वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे मगर तुम भारतीय होने पर अड़े रहना। वो धर्म की बात करेंगे, तुम देश की बात करना। वो बांटने की कोशिश करेंगे, तुम भारत को जोड़ने पर अड़े रहना। वो वंदे मातरम पर बंटवारे की बात करेंगे, तुम छात्रों की एकता पर अड़े रहना। छात्रों का भविष्य ही नहीं बचेगा तो राष्ट्रगीत कौन गाएगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति पर बीजेपी को बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, धर्म की बात करने वालों को आईना दिखाया है, बांटने की कोशिश करने वालों को तमाचा मारा है। वंदे मातरम के नाम पर पीछे छिपने वालों की पोल खोल दी है और मुद्दों पर बात करने की चुनौती दे दी है। न्यूज 24 की नई नवेली एंकर ने न सिर्फ बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी बल्कि उसके साथ अंजना कश्यप से लेकर चित्रा त्रिपाठी, रुबिका लियाकत जैसे गोदी मीडिया के पत्रकारों को आईना दिखा दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि गोदी मीडिया पर बैठकर हर हक और इंसाफ की बात की जा सकती है, सरकार से सवाल पूछा जा सकता है, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और यही करते हुए न्यूज 24 की अदिति नागर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे मगर तुम भारतीय होने पर अड़े रहना। वो धर्म की बात करेंगे, तुम देश की बात करना। वो बांटने की कोशिश करेंगे, तुम भारत को जोड़ने पर अड़े रहना। वो वंदे मातरम पर बंटवारे की बात करेंगे, तुम छात्रों की एकता पर अड़े रहना। छात्रों का भविष्य ही नहीं बचेगा तो राष्ट्रगीत कौन गाएगा। ये कहते हुए न्यूज 24 की एंकर ने सत्ता की नींव हिला दी है। बिना डरे, बिना लाग लपेट के सत्ता में बैठे लोगों को ये बता दिया है कि सवाल तो पूछा जाएगा, भले ही आप हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश करें, धर्म के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाएं, वंदे मातरम के पीछे छुपकर जरूरी मुद्दों को भूल जाएं। लेकिन सच ये है कि छात्रों का मुद्दा जरूरी मुद्दा है और छात्रों के मुद्दे पर मोदी सरकार से सवाल पूछा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह से ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन क्यों चलाया, छात्रों को लाठियों और डंडों से क्यों पीटा गया और क्या ये सब अमित शाह के इशारे पर हुआ। क्या गृह मंत्री अमित शाह ने गोली चलाने या फिर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। और यही वो सवाल है जिसे लेकर राहुल गांधी लगातार मीडिया के सामने भी ये बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस को पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। अगर गृह मंत्री अमित शाह ने यह आदेश दिया है तो वो दोषी है, उन्हें छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। और अगर अमित शाह को इस बात का पता ही नहीं है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया तो फिर वो इस लायक नहीं है कि गृह मंत्री के पद पर बने रहे, बल्कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अभी दोस्तों यही मुद्दे और सवाल पूछे जा रहे थे कि वंदे मातरम का मुद्दा लाकर इन सवालों को दबाने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि न्यूज 24 की एंकर अदिति नागर ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो वंदे मातरम पर बंटवारे की बात करेंगे, तुम छात्रों की एकता पर अड़े रहना। तो सुनिए कैसे अदिति नागर ने गोदी मीडिया के उन पत्रकारों को भी बेनकाब कर दिया जो मठाधीश बने बैठे हैं। चाहे बात अंजना कश्यप की हो जो अपने कार्यक्रम हल्ला बोल भी सरकार के सामने इस तरह से हल्ला नहीं बोल पाती, चाहे बात चित्रा त्रिपाठी की हो जो आज भी सवाल सरकार से पूछने के बजाय विपक्ष से पूछती हैं, या फिर बात हो रुबिका लियाकत की जो खुद को टॉनिक के नशे में ऐसे रखती हैं कि जब सवाल पूछने की बारी आती है तो वो पीएम मोदी से पूछती हैं कि आप थकते क्यों नहीं है, कोई टॉनिक लेते हैं क्या। लेकिन दोस्तों इन सब को बेनकाब करते हुए अदिति नागर ने जो कुछ भी कहा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे मगर तुम भारतीय होने पर अड़े रहना। वो धर्म की बात करेंगे, तुम देश की बात करना। वो बांटने की कोशिश करेंगे, तुम भारत को जोड़ने पर अड़े रहना। वो वंदे मातरम पर बंटवारे की बात करेंगे, तुम छात्रों की एकता पर अड़े रहना। छात्रों का भविष्य ही नहीं बचेगा तो राष्ट्रगीत कौन गाएगा। यह था आज का सबसे बड़ा सवाल। कल फिर होगा सबसे बड़ा सवाल। जब तक नहीं मिलेगा जवाब तब तक पूछूंगी सबसे बड़ा सवाल। देख रहे हैं आप, दरअसल न्यूज 24 के शो को जो भी होस्ट करता है उससे सत्ता की नींद हराम हो जाती है। और इस शो को लंबे समय तक संदीप चौधरी ने होस्ट किया, जी हाँ। और मोदी और शाह से ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि पूरे देश ने देखा। बीजेपी के बड़े प्रवक्ता उनके सामने कांपने लगते थे। संबित पात्रा से लेकर गौरव भाटिया सबके दिन में तारे जो है वो देख लेते थे और ऐसे सवाल पूछते थे जो सवाल पूछा जाना बिल्कुल जरूरी होता था। और उन्हीं चुभने वाले सवालों की वजह से बीजेपी ने संदीप चौधरी के शो सबसे बड़ा सवाल का बॉयकॉट कर दिया। कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता संदीप चौधरी के शो में नहीं जाता था, लेकिन उसके बाद भी संदीप चौधरी का अंदाज नहीं बदला। वो लगातार सवाल करते रहे, तब उन्हें न्यूज 24 से निकाल दिया गया। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल
कार्यक्रम गरिमा सिंह होस्ट करने लगी। शुरू में इनके शो में भी बीजेपी प्रवक्ता आते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गरिमा सिंह के सवाल भी सत्ता से होने लगे, तब बीजेपी प्रवक्ता पहले बदतमीजी कर गरिमा सिंह को चुप कराने की कोशिश करते, लेकिन वो टस से मस नहीं होती। तब बीजेपी ने उनके शो का भी बॉयकॉट कर दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद गरिमा सिंह सवाल पूछती नहीं, मोदी और शाह की चौखट पर सवालों का अंबार लगाती नहीं, और इन सवालों का असर ये हुआ कि मोदी और शाह की जोड़ी को खतरा महसूस होने लगा। तब जाकर गरिमा सिंह पर ऐसा दबाव बनाया गया कि न्यूज 24 से इनको इस्तीफा देकर निकलना पड़ा। और इस सबसे बड़ा सवाल, शो का जिम्मा नए कंधे पर है, और उसी नई नवेली एंकर अदिति नागर ने सत्ता की चौखट हिला दी है। हम सभी ने देख लिया दोस्तों। तो ये तीसरी एंकर है जिन्होंने बवाल काट दिया है और लेगेसी को मेंटेन रखा है। तो आप बताइए फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। खबर अड्डा को ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।